हे गाइस, बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं वीडियो बना रही हूँ 8 बजे, मतलब सॉरी 8:30 हो गए हैं। और ये दीवार थोड़ा मेरा ख़राब हो रहा है क्योंकि इसने ना पेंट चलाती है, सब दीवार पे पूरा नाश मार दिया। हमने कई बार पेंट करवाया दीवार का और कई बार ये ख़राब कर देती है बार बार। और अभी जो मतलब ठीक है यार, अपना काम चलता है, अपने क्या करें। बस अपना ये छोटा सा बेड है, मतलब जो घर का डेकोरेशन, मतलब इतना ख़ास तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि कोई गेस्ट वेस्ट आता है तो जब आप अच्छी तरीके से सेटिंग वेटिंग कर दो तो अच्छा लगता है। बाकी कुछ तो गाइस आज ना अपनी तो पहले बोल ले पागल पागल है कुछ भी। तो गाइस बेटा आप चुप नहीं बोला, सॉरी, ठीक है। तो गाइस मैं ना सीरियस टॉपिक पे आ जाती हूँ, पहले इसके पास से हट जाती हूँ क्योंकि ना ये बीच बीच में ना कुछ ऐसा कुछ बोल देती है उल्टा सीधा। तो मैं ना एक सीरियस टॉपिक पे बात ये करने वाली हूँ गाइस। मेरा ना जैसे अब ठीक है, बोलूँ कि नहीं बोलूँ पता नहीं, दिल काँप रहा है मेरा। चलो मैं आप लोगों के लिए रिक्स ले सकती हूँ, रिक्स ले रही हूँ। तो गाइस मुझे निराश मत करना और प्लीज़ लाइक कर देना मेरी वीडियो को। अच्छी लगे अगर मेरी बात तो, नहीं भी लगे तो भी कर देना। तो गाइस देखो, वैसे तो रोना बहुत आ रहा है, लेकिन मैं इसलिए नहीं रो सकती क्योंकि मेरी लड़की जब मुझे देखती ना तो वो भी रोने लग जाती है, तो मैं उसके वजह से मैं नहीं रोती हूँ। अपने आंसू मतलब अकेले में वॉशरूम में जाती हूँ, अपना थोड़ा बहुत रो के, मतलब ऐसे फेस वेस धो के बाहर आ जाती हूँ। क्योंकि लड़की थोड़ी मेरी सयानी हो चुकी है तो वो समझती है कि अगर मैं जैसे उदास हो जाती हूँ, कुछ भी हो जाती हूँ ना, तो समझती है। तो उसके वजह से मैं थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ और मैं नहीं रोती उसके सामने क्योंकि उसको बुरा लगता है। किसी और को लगे चाहे ना लगे मेरे रोने को बुरा, पर जो मेरी एक कीमत है, मेरी लड़की है, जो मेरी दुनिया में सबसे बढ़ के जो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट है वो मेरी लड़की है। और ज़्यादा मैं किसी को इम्पोर्टेंट देती नहीं। वैसे तो इम्पोर्टेंट तो वैसे सभी हैं, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी में जो मैं इतना कुछ सह रही हूँ, हर चीज़ जो मैं कोऑपरेट कर रही हूँ, हर चीज़ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें होती है घर में, सबके घर में होता है। ये नहीं कि मेरे घर में ही होता है, हर किसी के घर में होता है ज़िंदगी में। सिर्फ मैं उसके वजह से झेल रही हूँ, सिर्फ मैं उसके वजह से कि मैं ये सोचती हूँ कि एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, एक अच्छी बहन नहीं बन पाई, कम से कम एक अच्छी माँ बन जाऊँ। अच्छी बेटी मैं इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी करी। अच्छी बहन इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मैं उनके लिए जब मुझे करना चाहिए था कुछ, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाई। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद अच्छी बहन भी नहीं हूँ और ना अच्छी बेटी हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी क्योंकि मेरे घर के भी कुछ कंडीशन थोड़ा ख़राब था शुरू से ही मेरे साथ। घर में कई सारी चीज़ें, लड़ाइयाँ झगड़ा होता रहता, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए मतलब मुझे ज़्यादा वो करना पड़ता था, कोऑपरेट करना पड़ता था कि मतलब मुझे ये बोलते तुम बड़ी हो, तुम बड़ी हो, तुम बड़ी हो, ऐसे करके मुझे समझा देते थे। तो फिर मैं ना अंदर ही अंदर ना घुट के रह जाती थी। फिर मैं सोची कि यार अब मेरी शादी हो गई है तो क्या पता वो सब चीज़ें मेरे साथ नहीं हो जो मेरे साथ होता था। पर अफसोस है मुझे इस चीज़ का कि अब यहाँ पे भी मेरे साथ वो सब ही होता है जो मैंने बस क्या बोलूँ, दिल मेरा कच्चा हो जाता है कभी कभी। बातें ऐसे करने नहीं चाहती हूँ मैं क्योंकि हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगे, जिसके साथ मैं रह रही हूँ उसको अच्छा नहीं लगेगा और मुझे सुनाने लग जाएंगे तो क्या बोल रही है ये वो। तो इसलिए मैं डर के मारे नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। और मेरा घर का जो भी कंडीशन है बहुत ख़राब हो रहा है। कलाकार देखो, टीवी के ऊपर तौलिया डाल रखा है, देख रहे। इस चीज़ से मैं ज़्यादा दुखी होती हूँ कि मैं घर में ना पूरा मतलब वो करती रहती हूँ, सफाई कपड़े लत्ते से करती रहती हूँ और कोई सारा सामान फैला देंगे।
सुबह से लेके मैं 4 बजे तक 6 बजे उठती हूँ, इसको स्कूल के लिए तैयार करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ घर की, फिर वहाँ से आते ही से फिर सफाइयों में लग जाती हूँ। मतलब इतना दिमाग मेरा ख़राब होता है ना कि मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है कि कभी कभी ना मैं मर जाऊँ या मैं कहीं चले जाऊँ। बहुत अच्छा है। तो हाँ, मैं कहाँ पे थी मैं, सॉरी यार, मैंने थोड़ा दिमाग मेरा घूम जाता है। कई कहते हैं ना, कई सारी जब बातें दिमाग में चलती है ना, तो कभी कहीं कुछ कभी कुछ, मतलब दिमाग में सब चलते रहते हैं। तो जब मेरी शादी हुई, तो मैं शादी की बात कर रही थी, जब मेरी शादी हुई तो मैं सोचती थी कि शायद ये सब मेरे साथ दोबारा नहीं हो, लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत जब ख़राब हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी जिसमें मेरे हाथ पे वो लगा हुआ था, ग्लूकोज चढ़ रहे थे मेरे को, क्योंकि मेरे को पथरी हो गया है। मतलब पथरी मतलब हो ही जाता है, जैसे घर में हम कई सारी चीज़ें खा लेते हैं, बाहर से भी घर से भी, तो हो जाता है। तो मेरे को हो गई थी, तो मैं ना मतलब मेरे को पहले से ही पता था कि मेरे को पथरी है, क्योंकि 1-2 बार और पेन हुआ था मेरे को, तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाए थे, तो मेरे को डॉक्टर ने फिर बता दिया था वहाँ पे कि आपको पथरी है। तो आप ना एक काम करो, मतलब आपको मेडिसिन जो भी है, मतलब उसकी मेडिसिन थोड़ी महंगी आती है। गांव के लोग क्या करते हैं, थोड़ा देसी इलाज कर लेते हैं पथरी के लिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं देसी से पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, तो चलो इलाज ही करा लेते हैं। तो चलो थोड़ा ना घर में ना कुछ इशू हो गई पैसे को लेके या जॉब को लेके, मतलब कि जॉब अभी नहीं है, मतलब ये होता ना कि घर में हर किसी, देखो हर किसी के लाइफ में ये आती है, कोई शर्म वाली कोई बात नहीं। अगर मैं जैसे मेरे फैमिली वाले मुझे बोलते हैं भाई तुमने ऐसे क्यों बोला, तो ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहता है, ठीक है, चढ़ाव उतार हर किसी के लाइफ में आता है, इसमें कोई शर्म वाली कोई बात ही नहीं है, हर किसी के लाइफ में आता है। तो मेरी भी लाइफ में आया, मैं भी बीमार पड़ी, बहुत बीमार पड़ी, बहुत टेंशन में रही, बहुत डिप्रेशन में रही, रोती रहती थी। मतलब रात को ऐसा होता था कभी कई बार कि मैं ना पूरी रात रोती रहती थी। और मतलब मैं ना अभी मेरा शरीर ऐसा हो गया ना फूल के, ऐसा लगता है कि मैं ना 30 साल की हो चुकी हूँ, ऐसा लगता है। क्योंकि ना सर्वाइकल की तो प्रॉब्लम, फिर ऊपर से ना, बेटा 1 मिनट रुक जाओ ना अभी, तो मेरे को ना मतलब सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, पथरी की प्रॉब्लम हो गई, मतलब कई सारी चीज़ें मेरे साथ छोटे मोटे, देखो जुकाम खांसी बुखार तो ये सब कुछ चलते रहता है हर किसी के लाइफ में। मेरे को ना मतलब सर में दर्द 24 घंटा रहता था, मतलब घर की चीज़ों में, मतलब इतनी सी अगर चीज़ें कुछ भूल जाती थी उस चीज़ को लेके ताना मार देते थे मैं, जो मेरे फैमिली वाले हैं, तुम ये भूल गई, तुम ये अरे भूल गई तो क्या हो गया। देखो अगर आप फैमिली के, जैसे कि हम 2 जने हैं, हस्बैंड वाइफ, मेरी लड़की है, तो मेरा कहना ये है, जब आप 2 फैमिली के बीच में नहीं रहते तो एक दूसरे को ही सपोर्ट करोगे ना। अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ तो आप याद दिला दो, आप कुछ भूल जाते तो मैं याद दिला दूँ। लेकिन पता क्या है, बात करना ही नहीं चाहता है, कुछ भी बोलो ना, जैसे कुछ भी बोलो, ख़त्म करो, चलो ठीक है ख़त्म कर, ऐसे बोल के ना मतलब मुझे टाल दो, मेरी बात तो सुनते ही नहीं है। फिर बाद में क्या होगा, जब मैं नाराज़ हो जाऊँगी, गुस्सा हो जाऊँगी, फिर आ जाएगी, अच्छा चलना सॉरी ना फलाना ढिकाना, ऐसे मतलब जो भी है। फिर मैं भी सोचती हूँ छोड़े, जब इसके साथ रहना ही है तो क्या मुँह फुला के रहूँ, है ना भाई। मेरी शादी को कम से कम 7 साल हो गए, 7 या 6 साल हो गए, ठीक है। मैं कभी भी अपने मायके नहीं गई। मैंने जब से इस घर में शादी करके आई, मैंने तन मन धन से इस पूरा घर में मैंने अपनी वो कर दिया, अपनी फ्रेंड हो गई, अपनी जॉब, अपनी मतलब इधर उधर किसी से फ्रेंड से बात करना, जॉब करना, मैंने सब छोड़ दिया। मैंने कहा यार, जब मैंने जिस रिश्ते में अगर मैं आई हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। हालांकि छोटी मोटी गलती देखो मेरे से भी हुई है, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत दूर की दूरी हूँ या बहुत, जैसे छोटी मोटी गलती देखो मेरे से भी है, जैसे कि बोल देना मुंह पे कुछ भी, जवाब दे देना, ये देना। मैं ये नहीं करी कि उसके अंदर ही है, मेरे अंदर भी है कमी, क्योंकि मैं ना मुँह पे बोल देती हूँ, चाहे आपको बुरा लगे चाहे भला लगे।
तो ऐसे ही हमारे, मैं आज तक अपनी ना मतलब मायके नहीं गई, मतलब मैं जाती थी 1-2 घंटे के लिए, फिर मैं वापस आ जाती थी। और ऐसे ही होता था, 1-2 घंटा, आधा घंटा जाती थी, फिर मैं ना टेंशन में बहुत रहती थी। मैं तो एक ऐसी बेटी हूँ कि मैं अपनी माँ के सामने भी मैं खुल के रो नहीं सकती भाई, क्योंकि मेरे को ना बचपन से ना बस मेरे को ना बस बस धुतकार मिला है, बस धुतकारते सारे लोग, चाहे मेरे ससुराल के हो, है सच्चाई है ये, चाहे मेरे ससुराल के हो चाहे मेरे मायके के हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में इतनी कमी कैसे दिखती है, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा, मेरे को एहसास क्यों नहीं हो रहा अगर मैं गलत हूँ। एक होता है कि आप कुछ गलत करते हो तो आपको एहसास होता है, लेकिन जब मुझे एहसास होता है ना कि जैसे कि अगर मेरे से कुछ गलती होती है, छोटी सी भी छोटी, तो मैं ना 2 मिनट में जाके सॉरी बोलती हूँ कि यार सॉरी, चल गलती गुस्से में निकल गया या गुस्से में मैंने बोल दिया, तो उस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता कि यार मैं इतनी गलत हूँ, मतलब मेरे को ना ऐसे सोचते रहो कि मेरा ना ऐसा सर मेरा ऐसा लगता है फट जाएगा। मैं अपने फैमिली के आगे रो सकती, ना मैं अपने ससुराल वाले के घर सामने रो सकती, ना अपने पति के सामने ज़्यादा रो सकती, ना अपनी बेटी के सामने ज़्यादा रो सकती। यार मैं किसके आगे रोऊँ, किसके आगे, भगवान के आगे रोऊँ? तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या बोलूँ, छोड़ो। फिर उसके बाद चलो ख़त्म कर, चलो जैसे मन तैसे करके मैं अपने आप को समझा लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, सब तो होता रहता है घर में, ये सब चलता रहता है। तो मैं ना भूल जाती हूँ बातों को, छोड़ ख़त्म कर देती हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। फिर ना फिर से वही सेम चीज़। अरे यार मैं तो मतलब पागल हो जाती हूँ कभी मुझे ऐसा लगता है यार मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना मर जाऊँ। फिर मैं सोचती हूँ यार इसका क्या होगा, अगर मैं मर जाऊँ तो इसका क्या होगा। यार देखो, कितना बंदा अमीर रहे चाहे कितना भी गरीब रहे, जो माँ कर सकती है ना, मैं सही कह रही हूँ, जग में ना कोई नहीं कर सकती, चाहे नानी हो, चाहे दादी हो, चाहे बाप हो, चाहे चाचा हो, चाची हो। जो माँ कर सकती है ना अपने बच्चों के लिए, वो कोई नहीं कर सकती। मैं कभी ऐसे सोचती हूँ यार कि मैंने शादी करके क्या गलती कर दी, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहिए था। मतलब क्या मेरे दिमाग में ना मतलब बहुत तरीके की बातें आती है। मतलब आपसे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ यार, घर की बातें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं ना यार पागल हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं चले जाऊँ। मेरे को जब कोई ऐसा बोलता है ना, चल निकल मेरे घर से निकल, मेरा मन ऐसा करता है कि काश मैं कुछ होती। और जो लोग मुझे नीचे दिखाते ना, तो मुझे लगता है कि मैं उसको जवाब दे सकती, लेकिन मैं ना इतनी मजबूर हो जाती हूँ। बस ऐसे इतना ही इमोशनल होके रह जाती हूँ अंदर ही अंदर, खुल के मैं रो नहीं सकती। इतना मैं पागल हो जाती हूँ घर का काम करते सुबह उठते झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, फिर शाम को वही करो, रोटी बनाओ, खाना बनाओ। मतलब यार मैं जानवर हूँ जो 24 घंटा काम करते रहो, फिर चलो काम करते रहो, ठीक है यार, रिस्पेक्ट तो दो कम से कम, वो भी नहीं मिलता। क्या करूँ मैं, ऐसा तो मैं जाके ना मर जाऊँ जाके कहीं, क्या ऐसी ज़िंदगी है मेरी।